तो आज क्या पढ़ना हम लोगों को? आज कुछ हम लोग नई चीजें देखेंगे, राइट। जो चीजें पीछे पढ़े हैं उसका यूज करके, लाइक रियल टाइम इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो किस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं, उसका क्या आर्किटेक्चर होता है, तो उसको देखेंगे। पहले मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज कोई भी बैंकिंग का ही ले लीजिए, पीआई बैंकिंग। सो कॉम नाम का पैकेज है, डीटीएस है यहाँ पे, डीएओ। ये डीएओ पैकेज है, इसके अंदर ये मॉडल है। मॉडल के अंदर ये सारी क्लासेस हैं, इन्होंने इस तरीके से फॉलो किया हुआ है। कोर है, कोर के अंदर ये क्लासेस है, कंट्रोल है, डीएओ है, डीबी है, एक्सपोर्ट है, मॉडल है, इनके लिए इस तरीके से। डीए में डीएओ और मॉडल है। तो बेसिकली ये आपको अलग अलग कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं ना, जिनके अंदर जावा क्लासेस हैं, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं, राइट। बट मीन्स हम लोग एक स्टैंडर्ड फोल्डर की बात करेंगे, जिसमें आपको लगभग जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे जावा बेस्ड, राइट, तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कोई कुछ अलग कुछ फॉलो करता है, कुछ अलग फॉलो करते हैं, बट मैक्सिमम एक कॉमन चीज की बात करेंगे ना, तो लगभग सब कुछ आपको सिमिलर दिखेगा, या आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फोल्डर के अंदर कौन सी क्लासेस हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये पार्ट है कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं इंटरव्यू में, आप अपने रिज्यूमे में आपने अगर मेंशन किया हुआ है, राइट, तो उसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं इस आर्किटेक्चर को। तो जो आर्किटेक्चर मैं बताऊंगा, अगर उसको फॉलो करके अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपने किया है नहीं किया है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप आर्किटेक्चर बताइए कि हमने इस आर्किटेक्चर को ऐसे फॉलो करा हुआ था, ठीक है, उसमें ये सारे लेयर्स थे, इस लेयर पे हमने ऐसे काम किया हुआ था। और आपका प्रोजेक्ट का एम क्या है, जैसे होता है ना जब आप लोग सिनॉप्सिस वगैरह डेवलप बनाते हैं सबमिट करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, तो उसमें रहता है ना कि आपका प्रोजेक्ट का एम क्या है, क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्या इसके पहले प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को किस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हैं, कुछ ऐसा होता कि नहीं होता, समरी होता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुश्किल से आप इस आर्किटेक्चर को बोल के अगर आप 5 मिनट के लिए एक्सप्लेन करोगे ना किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है, तो उसके अलावा उसके आगे नहीं पूछेंगे, खुद ही स्टॉप कर देंगे, ओके, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स रहती है, सर क्या बोलना है कैसे, तो कुछ नहीं, जो प्रोजेक्ट आपको मन में आए, ठीक है, आप उसको पढ़ लो, ठीक है। लास्ट नाइट इंटरव्यू को पढ़ लो, पहले से प्रिपेयर रखो, पहले से प्रिपेयर रखोगे अच्छी बात है, जो आपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप कुछ पढ़ लो, ठीक है। बाकी इस आर्किटेक्चर को आप समझ लो कि ऐसे एज इट इज बोलना है, ठीक है। तो फिर आपके प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे कि क्या है, ठीक है, सिंपल सिंपल कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। कोडिंग में कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं, कोड हमारा जो है सब कुछ जो हम लोगों ने कोर जावा में पीछे पढ़ा हुआ है उसी का यूज करेंगे। कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, राइट, उन टर्म्स को आपको याद रखना है, ठीक है, क्यों एक्सप्लेन करने में आप लोग के लिए थोड़ा सा इजीनेस होगा, राइट। तो यस सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फ्लो बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फ्लो और सम आर्किटेक्चर। इसमें जो इन्वॉल्व है जो कंपोनेंट, पहले हम उन कंपोनेंट की बात करेंगे, फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जो टर्म्स होंगे उनके बारे में पहले नाम बता देता हूँ। जैसे हम लोग जानेंगे अभी क्या जावा बिन क्या है। वैसे हमने स्टार्टिंग में बताया होगा जावा बिन, बट आज हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि
अगर आपसे कोई बोलता है कि जावा बिन क्लासेस डेवलप करनी है तो इसका मतलब क्या है, कौन सी क्लास आपकी जावा बिन क्लास होगी, ठीक है, ये जानना है हम लोगों को। ठीक है, जावा बिन के बाद से हम लोग देखेंगे वीओ क्लासेस क्या होती हैं, वीडियो क्लासेस क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, राइट। लाइक क्या देखेंगे हम लोग, जावा बिन हो गया, जावा बिन वीओ क्लास, ठीक है, जावा बिन क्लास, जावा बिन क्लास, वीओ क्लास, ठीक है, वीओ, बहुत सारे लोग लाइक डीटीओ, डीटीओ क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे क्या डीटीओ, देन वीओ क्लास, बिजनेस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, वीओ क्लास हो गया, एंड देन डीओ क्लास, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सर्विस क्लास, ठीक है, सर्विस क्लास क्या होती है, देन हम लोग जानेंगे क्या समथिंग कंट्रोलर क्लास, ठीक है, कंट्रोलर क्लास, कंट्रोलर क्लासेस, राइट। तो हम लोग को इसके बारे में जानना है, ये जितने भी क्लासेस आपको दिख रहे हैं ना इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, जो कि हर प्रोजेक्ट में यूज होता है, एक जनरल टर्म्स हैं। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में आपको हो सकता है वहां पे वीओ देखने को ना मिले, ठीक है, बट अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या कि अभी क्या पढ़ना है हम लोगों को, पहले किसके बारे में जानेंगे, Yes, sir. ये जितने टर्म्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि हम इन टर्म्स का भी आगे यूज करने वाले हैं। मैं वीओ क्लास बनाऊंगा तो वो भी जावा की क्लास ही होगी, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है, कुछ उसकी लाइक अलग तरीके की उसकी क्या हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, उसकी कुछ अपनी एक अलग स्पेशलिटी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको बनाया गया होगा। डीटीओ का अपना एक अलग टास्क हो सकता है, लेकिन होगी तो जावा क्लास ही ना। बीओ क्लास, बिजनेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डीएओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, इसके बारे में देख लेंगे। सर्विस क्लासेस, जिसमें बेसिकली में क्या सर्विस देना है उसको हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे, उसके मेथड्स होंगे। कंट्रोलर, जो जो फर्स्ट क्लास होगी जो हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी, राइट। तो हमें इनके बारे में जानना है, इन सारी क्लासेस के बारे में, ठीक है। फिर जब इसको हम जान जाएंगे ना, तो फिर हम लोग देखेंगे कि जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो इसका बेसिकली फ्लो क्या होगा, ठीक है, उसका फ्लो क्या होगा, मीन्स कहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी और किस तरीके से वो फ्लो होती है, ठीक है, तो ये सारे हम लोग फ्लो जानेंगे। और मतलब किस तरीके से होते हुए हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, जैसे अगर फ्रंट एंड से अगर कोई हमारे पास क्या आ जाता है, रिक्वेस्ट आता है, तो हम किस क्लास के पास जाएंगे, वीओ, डीटीओ, बीओ, डीएओ, सर्विस कंट्रोलर, ठीक है, पहले कौन सा किस क्लासेस से इंटरेक्ट होंगे और किस तरीके से हम कहाँ पहुंच जाएंगे। लाइक सपोज हमारे पास अगर कोई डेटाबेस है तो हम डेटाबेस में कैसे जाएंगे, ठीक है, तो एक कंप्लीट आर्किटेक्चर जानना है, ठीक है, जब कंप्लीट आर्किटेक्चर पता चल जाएगा यहाँ पे, फिर हम लोग इसी आर्किटेक्चर की हेल्प से उसको क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स उसको डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या कि प्रॉब्लम्स क्या है आज की, क्या करना है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसको फॉलो करके आप खुद भी अपने प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, राइट। या नहीं भी फॉलो करते हैं तो जैसे अभी तक हम लोग पीछे कर रहे थे, ठीक है, कि डायरेक्टली एक हम क्या बनाते थे, एक क्लास बनाते थे, सर्वलेट क्लास, और एक हमारी एचटीएमएल फाइल, और एक ही क्लास में हम सब कुछ लिख देते थे। एक ही क्लास हमारी सर्विस क्लास थी, एक ही क्लास हमारी डीओ क्लास है, एक ही क्लास में लाइक डीटीओ का भी लॉजिक है, उसी में बीओ का भी लॉजिक है, उसी में सर्विस का भी लॉजिक है, उसमें कंट्रोलर का भी लॉजिक है। तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, हम क्यों जा रहे हैं इस तरीके के पैटर्न पे, ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, ठीक है। तो जैसे एक चीज बताओ, आप कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपका ये है सर ईमेल बैकग्राउंड में पार्ट, आवाज आ रही है। अच्छा हमारे साइड से है ना, क्या फ्लो ऑफ एयर समथिंग, या
किस चीज की आवाज आ बज रही रहा है सब। बर्तन वगैरह की आ रही है सर। है? यस अच्छा सर। बर्तन है। हाँ हम लोग खाना वाना भी बना रहे हैं ना, भूख लग गई है। ठीक है, कौन सर आप? मैं तो ही पढ़ा रहा हूँ। यस सर। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि सपोज, अच्छा सॉरी, एक इमेज ले लेते हैं। हमारे पास सपोज एक क्या है, एंड यूजर इमेज। तो एक यूजर है, राइट। एक यूजर क्या कर रहा है, सपोज एंड यूजर क्या करता है, एंड यूजर के पास कोई सिस्टम होगा, ठीक है। तो वो ब्राउजर से क्या देता है, रिक्वेस्ट ही तो देता है ना। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, वो ब्राउजर के पास जाता है, ठीक है, और लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ब्राउजर है। तो ब्राउजर की हेल्प से एंड यूजर क्या करता है कि रिक्वेस्ट जनरेट करता है। अब ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, ये रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को। किसको जाती है, सर्वर को। ठीक है। सर्वर के अंदर क्या होता है सब आप लोगों को पता है, इंटरनली कंटेनर होता है, क्या क्या होता है, कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं, कब रीड करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो ये मान लिया कि हमारा क्या है, सर्वर है, ठीक है। कोई भी एनी सर्वर, टॉम कैट सर्वर। सर्वर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। मान लिया कि एक एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है कोई, ठीक है। कैसा एप्लीकेशन होगा ये, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन, ठीक है। क्या होगा ये, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि बहुत सारे कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, दो तीन कंपोनेंट है, इस तरीके से मान लिया हमारे पास एक कंपोनेंट। अभी तक का जो हम लोग का डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर था, ठीक है, हमारा सर्वलेट होता था, ठीक है, इसी में HTML भी होता था, ऐसे लेते थे ना हम लोग कुछ, एक HTML या यस दो सर। HTML, ठीक है। इस तरीके से कुछ हम लोग करते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्वलेट है। अवनीश, ठीक है। आपका अवनीश आपका बैच चल रहा होगा ना, दूसरा बैच चल रहा होगा। इसमें आपको नहीं समझ में आएगा, सर ओके सर। ठीक है। सर्वलेट, HTML, ठीक है। मान लिया कि आपका क्या है, HTML, इस तरीके से, या सर्वलेट के और सारे कंपोनेंट। तो बेसिकली कहने का मतलब हमारा ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अभी तक के जो भी लॉजिक है ना, ठीक है, चाहे कोई बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, या आपकी जो भी मीन्स बोल सकते हैं सर्विस, या जो भी कंट्रोलर से रिलेटेड लॉजिक है, या डेटाबेस से रिलेटेड लॉजिक है, मीन्स DO, ठीक है, या BO, जो भी लॉजिक्स हैं, ठीक है, प्राइमरी लॉजिक हो या सेकेंडरी लॉजिक है,
ठीक है, सारे के सारे लॉजिक कहाँ पे हैं? सारे के सारे लॉजिक किस में? एक ही क्लास में लिखते थे ना, चाहे डेटाबेस से रिलेटेड हो, कंट्रोलर, यस सर। बिजनेस लॉजिक, ठीक है, मीन सर्विस, क्या आपको सर्विसेज देनी है, डिस्प्ले कराना है कि फेच करना है, समथिंग, कुछ भी। तो ये सारे लॉजिक हम लोग एक ही अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ये रिक्वेस्ट है यहाँ से, राइट। और क्या होता था, हमारे पास एक डेटाबेस, हमारे पास एक डेटाबेस होता है जिससे हम लोग इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग मूव कर रहे थे किसी दूसरी प्रॉब्लम में, सॉरी दूसरी प्रॉब्लम बोल रहे हैं, उसकी सोल्यूशन में। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, डेटाबेस, राइट। डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस मान लिया, समथिंग हम लोग जो यूज कर रहे हैं, और एक ही डेटाबेस। सॉरी। तो हम लोग क्या होते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, राइट। डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है तब, हमेशा तो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होते हैं ना। नो सर। ठीक है, जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन जाता है किसके पास, डेटाबेस के पास, ठीक है। इसके अंदर जो भी टेबल्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हो सकती हैं, ठीक है, उन टेबल्स के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकती हैं, तो उसके साथ हम वर्क करते हैं, राइट। इस तरीके से कुछ टेबल्स, ठीक है। सो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। और फिर हमारे पास क्या आता है लास्ट में, ब्राउजर से रिक्वेस्ट देते हैं तो रिस्पांस भी आता है, यस। ठीक है। रिस्पांस आता है वेब पेज के फॉर्म में, और वेब पेज कहाँ पर डिस्प्ले होता है सबको पता है, ब्राउजर पे। ब्राउजर पे। वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक। डायनेमिक भी हो डायनेमिक हो सकता सकता है, ठीक है। तो हमारे पास रिस्पांस आता है, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, रिस्पांस, वेब पेज, ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक, कुछ भी। और आता क्या हमारे पास, रिस्पांस। दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर आपका कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, दिस इज द फाइन, ठीक है, राइट, ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी क्लासेस आपको लेने की जरूरत नहीं है, एक ही में आपने कर दिया, दैट्स ओवर, गुड, ठीक है। बट प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होती है, ठीक है, जब हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, जब हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग लॉजिक्स होती हैं, अलग अलग हमारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप कुछ भी करोगे ना, सपोज आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने जा रहे हैं, राइट, सपोज आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप चेंज कहाँ पे करेंगे, अगर आपके लॉजिक में कुछ चेंज करना है, ठीक है, आप सर्विस में कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, मान लो कि आप यूजर को, आप सपोज यहाँ से आप क्या दे रहे हैं, यहाँ से आप एंटर कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एंटर कर रहे थे एम्प्लॉय आईडी, आप यहाँ पे क्या दे रहे थे, सपोज आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे रहे थे, राइट। अब एम्प्लॉय आईडी आप दे रहे थे, अब आप चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी दे रहे थे आप 1 2 3 समथिंग जो भी आप पास कर रहे हैं, और आप पहले फेच कर रहे थे कि उसका एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी जॉब क्या है, ठीक है, आपको इतनी डिटेल चाहिए। बाद में आप ये चाहते हैं कि नहीं, हम इसके साथ साथ में हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि हमको ये पता चल जाए, ठीक है, कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है, और डिपार्टमेंट के साथ साथ, ठीक है, कुछ और चाहते हैं, तो आपको कहाँ पे चेंज करना होगा फिर, सर्वलेट क्लास में। इस सर्वलेट क्लास में, राइट, ठीक है। यस आप सर। जो डिस्प्ले करा रहे हैं उसका
आप डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, किसी अलग तरीके से करना चाहते हैं समथिंग, या कुछ मतलब जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप अपने बिजनेस लॉजिक में, आपकी क्लाइंट कह रहा है कि हमको कुछ और रिक्वायर्ड है, राइट? आपका क्लाइंट कह रहा है कि हमको कुछ और रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि एक तो पहले सारे लॉजिक, बहुत सी क्लासेस होंगी, तो हर मतलब होता क्या है कि एक एक क्लासेस में 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 लाइन के कोड होते हैं। तो अगर आप सारे लॉजिक में एक ही क्लास में लिखेंगे तो बार बार क्या होगा, तो उसको दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से उसको रिकम्पाइल करेंगे, रिलोड करेंगे, फिर रन करेंगे ना। यस सर। यस सर। तो बेसिकली होता क्या है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि समझो कि मान लो कि आपने क्लाइंट से क्या बोला कि अच्छा अभी हम डेवलपमेंट में हैं, आज रुक जाओ। ठीक है, आप कस्टमर से क्या बोल रहे हैं, सपोज बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, आपने बोला कि 2 दिन रुक जाओ, अभी डेवलपमेंट चल रहा है। बात समझ में आ रही है? यस ठीक है। यस सर। फिर आपने फॉर एग्जांपल आपका कुछ अलग लॉजिक था, ठीक है, मतलब बैंकिंग का प्रोजेक्ट है तो कोई लोन से रिलेटेड चेंज करना चाहता है, ठीक है, कोई ये चाहता है, ठीक है, कि आप जैसे उसमें लोन नंबर आपका जो है ना, लोन अकाउंट नंबर पास करो, आपकी डिटेल आ जाए, ठीक है। कोई क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड में सपोज कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई डेबिट वाले में चेंज करना चाहता है, ठीक है, आप अप्लाई फॉर लोन करना चाहते हैं, तो बहुत सारी क्या होती हैं, कोई चेकबुक इशू कराना चाहता है, कोई ब्लॉक करना चाहता है एटीएम कार्ड, ठीक है, कोई ईएमआई पे करना चाहता है, कुछ भी, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ आपके पास क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही क्लासेस में सारे लॉजिक को लिख दिया जाए? नो सर। नो लिख सर। सकते हैं, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, जावा क्लास मना नहीं करेगा आपको, बहुत डिफिकल्ट रहे। ठीक है। यस लेकिन सर। अगर एक बार भी कोई भी चेंजेज होंगे, ठीक है, तो पूरे प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, डाउन हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर आप क्या करते हैं ना कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, राइट, सबके लिए अलग अलग लाइक कंट्रोलर हैं, अलग अलग लाइक अलग अलग सर्विस क्लासेस हैं, अलग अलग डेटाबेस की क्लासेस हैं, लोन से रिलेटेड अलग अलग क्लासेस हैं, क्रेडिट कार्ड से अलग, डेबिट कार्ड से अलग, अकाउंट से रिलेटेड अलग, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग सारे कोड को अगर आप सेपरेटली करते हैं ना, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको प्रॉब्लम आ रही है लोन वाले में, किस में प्रॉब्लम आ रही है, लोन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हम सिर्फ लोन वाले को क्या करेंगे, सिर्फ लोन वाले में प्रॉब्लम आ रही है तो लोन वाला चलो एक्सेस नहीं कर पा रहा, लेकिन जो अकाउंट से रिलेटेड ऑपरेशन वो तो कर सकते हैं ना, डेबिट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कर सकते हैं। तो हमें इस पूरे कोड को क्या करना है, हमको पूरे कोड को मीन्स दोबारा से रिकम्पाइल रिलोड तो नहीं करना पड़ेगा ना, या पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउन तो नहीं होगा। यस सर। यस सर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई आप एक जगह मॉडिफिकेशन कर रहे हो, एक ही में सारा कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको जो है उस प्रॉब्लम को सर्च करना, उसको रिमूव करना सबसे बड़ी हेडेक है। जब कोई एक कोई डेवलपर आएगा, ठीक है, एक डेवलपर आएगा, तो उस डेवलपर को समझना, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा क्या होगा फिर, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डिफिकल्ट होगा। आपको एक एरर यस आ सर। जाएगा, फिर पूरे सबको डिस्टर्ब करो, सारे मॉड्यूल सारा कोड, क्योंकि एक ही में आपने सब कुछ लिख रखा है, राइट? दूसरी चीज ये है कि जब आप डेवलपमेंट करोगे ना, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, तो प्रॉब्लम ये होगी आपकी कि डेवलपमेंट के टाइम में जब आप एक ही क्लास में सब कुछ लिख रहे हो, तो यहाँ पे कितने डेवलपर होगा, एक सर। एक ही होगा ना भाई, एक बार में एक कोई डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो जब एक बार में कोई एक डेवलप कर रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैरेलल डेवलपमेंट होगा क्या, नो सर। नो सर। पैरेलल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हमारा जो भी क्लाइंट होगा ना उसका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अकेले कोई डेवलप करेगा तो जल्दी कर देगा, नो सर। हाँ सर। तो जल्दी डेवलप नहीं होगा ना, नो यस सर, सर, ज्यादा जल्दी टाइम डेवलप लगेगा। नहीं होगा। ठीक है। पैरेलल डेवलपमेंट नॉट पॉसिबल, अगर पैरेलल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, डिले होगा, फिर हमारा क्लाइंट कहेगा हमको नहीं चाहिए, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्ज प्रोजेक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, राइट? आप बोलोगे सर हमारा तो यस बेटर है, हम ही कर रहे हैं, ठीक है। यस।
हाँ, तो हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि पैरेलल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जैसे बहुत सारे क्या है डेवलपर हैं, तो भाई जब अलग अलग आप मॉड्यूल लोगे, अब लोन में ही, अब लोन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लोन में भी अलग अलग बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। लोन की अलग सर्विस क्लासेस होंगी, अलग इनकी क्या होंगी, डीओ क्लासेस होंगी, इनकी अलग डीटीओ क्लासेस होंगी, अलग बीओ क्लासेस होंगी, अलग बीओ क्लासेस होंगी। डीओ में भी बहुत सारे डीओ क्लासेस होंगी। अभी आप देख रहे थे ना बैंकिंग वाला जो प्रोजेक्ट दिखा रहे थे हम, उसमें डीओ से रिलेटेड कितनी Yes, क्लासेस sir. थी, डीओ से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस थे, राइट। आप डीओ में जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो डीओ में भी बहुत सारी क्लासेस आपको दिख रही थी। तो क्या होती है कि अलग अलग क्लासेस होती हैं, राइट। डीओ के अंदर अकाउंट टाइप मास्टर डीओ, बैंक अकाउंट डीओ, बैंक ब्रांच मास्टर डीओ, बैंक सर्विस मास्टर डीओ, ब्रांच, इस तरीके से ठीक है, अलग अलग क्या होती है। फंड ट्रांसफर डीओ, इसमें किससे रिलेटेड कोड होगा, फंड ट्रांसफर से रिलेटेड, इसमें क्या होगा, डेटाबेस से कनेक्टिविटी और इसके कोड होंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अलग अलग इसलिए रखते हैं कि जब जहां पे प्रॉब्लम होगी आप उसी क्लास में जाओगे ना। Yes, sir. तो इस तरीके से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग फंड ट्रांसफर, वेयर फंड ट्रांसफर इज इक्वल टू पैटर्न प्लस दिस 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 दिस, ए फंड ट्रांसफर दिस वन, इस तरीके से ऑर्डर बाय फंड ट्रांसफर, इस तरीके से, राइट। तो कुछ है इनका अपना, राइट। ये मॉडल क्लासेस जो लिखा है ना, वही मॉडल क्लासेस हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये मॉडल देखो कौन सी क्लास है, यहाँ दिखाते हैं आपको। ये मॉडल कहाँ लिया है इन्होंने, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्या ये मॉडल का, बना तो होगा ना। हाँ, फंड ट्रांसफर मॉडल, ठीक है। और फंड ट्रांसफर मॉडल जो है इक्लिप्स में तो आसानी से खोल सकते हैं, जैसे उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको कर्सर वहां पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये फंड ट्रांसफर मॉडल ये कहाँ पे होगा, मॉडल पैकेज के अंदर, ठीक है। कौन से क्लास था वो, फंड ट्रांसफर मॉडल, यही था ना, यही यस था कि सर, नहीं था, यही ठीक है। था। तो Yes, आप sir. आसानी से अब देखो इसमें क्या है, सेटर और गेटर मेथड है। इसमें क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ सेटर सेटर गेटर मिल, गेटर। सेट अमाउंट गेट अमाउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यस सर। सेटरी गेटर है ना, इस पूरे क्लास में देखो क्या मिला, प्राइवेट वेरिएबल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। यस सर। जितने भी यस सर। प्रॉपर्टी है सारे Yes. क्या है, प्राइवेट है। ये कहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने, जेएसपी में कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने प्राइवेट लेना, डेटा हाइडिंग। Sir, कोरी डेटा जावा core में Java पढ़े हाइडिंग। थे data ना। adding. Yes, sir. Core Java data. ये कोर जावा का पार्ट है। अब इसी के रिलेटेड यहाँ पे सेटर गेटर है, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया होगा हमने, Yes, यस sir. सर। ठीक Yes, है। sir. तो ये सारी चीजें, तो ये मॉडल क्लास है, मॉडल मतलब ये व्यू क्लास है, डीटीओ क्लास है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो अगर हम अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। क्या पॉसिबल होगा, पैरेलल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, ठीक है। मॉड्यूलरिटी ये चीज हो जाएगी, फिर से लाइक डिपेंडेंसी नहीं होगी, अगर एक में चेंज करते हैं तो दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूरे कोड Loose को हम लोग coupling. दोबारा से, अब दिक्कत क्या होती है ना, जब हम एक चीज जब होता क्या है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब एक कोड चेंज होता है ना, अभी देखो लास्ट अभी मेरा एक टास्क मिला हुआ, ठीक है। कंपनी का मेरा टास्क क्या है कि मुझे एक कॉलम ऐड करना है, एक टेबल में क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, कितना, एक कॉलम ऐड करना है, राइट। और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू हमको एन रखनी है, और उसके बाद से हमको कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसको वाई करना है, ठीक है। अब वो हमको कंडीशन है वहां पे कि किसको वाई करना है, तो उसमें हम लोग जिसको वाई करेंगे ना, तो जैसे रूल डिफाइन करना होता है, जैसे नहीं होता है कि किसको कौन सा रोल दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, किसी को एडमिन का रोल है, किसी का स्टूडेंट का रोल है, किसी का कुछ रोल है, एम्प्लॉय का रोल है, होता है ना, इस तरीके से अलग अलग रोल्स होते हैं ना, Yes. यस सर। लॉजिकल यस से। सर। तो वो टेबल का कॉलम जो है ना, वो डिफाइन करेगा किसको क्या रोल मिलेगा, ठीक है। उस एक टास्क को करने में अभी मेरा एक 1 वीक चला गया,
और काम कितने देर का है, 10 मिनट का। ठीक है, होता क्या है कि सिर्फ